शुड आई ड्रॉप, क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए? बहुत ही पेनफुल क्वेश्चन है, लेकिन हर साल बच्चों को ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसकी जड़ तक जाना ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रॉप करने के पीछे जो बेसिक रीजंस होता है वो होता है फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की यही डिमांड रहती है कि किसी तरह से उनको एमबीबीएस या फिर मेडिकल की डिग्री मिल जाए विद लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करते हैं तो 1-1.5 करोड़ रुपए आपको खर्चा करने पड़ सकते हैं। और इधर अगर आप एम्स से एमबीबीएस करते हैं तो 6,000 में आपका एमबीबीएस भी हो जाएगा, और साथ ही साथ 1 से 1.5 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती एक एम्स के डॉक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है यहाँ पर जो बच्चे गवर्नमेंट से एमबीबीएस करते हैं। ये एक रीज़न रहा। दूसरा रीज़न भी इसी से रिलेटेड है कि बच्चों को उनका डिज़ाइन इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है। मीन्स कुछ बच्चे हैं जिनको लोवेस्ट पॉसिबल कॉलेजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट के ही जो नए कॉलेजेस हैं वो उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि उनको बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले। ठीक है, यहाँ पर भी फाइनेंशियल रीज़न होता है, लेकिन यहाँ पर कॉलेज की रेपुटेशन और उनका पर्सनल चॉइस भी मैटर करता है। एक तो कंडीशन होती है जहाँ पे पर्सनल चॉइस उतना मैटर नहीं करता है, हमें कोई इंस्टीट्यूट चाहिए, गवर्नमेंट का चाहिए, जिससे कि हमको लोएस्ट पॉसिबल फीस में हमारा एमबीबीएस हो जाए। ये तो रही क्यों ड्रॉप लेना चाहते हैं बच्चे। अब ड्रॉप किस कंडीशन में लें? देखिए, कंडीशन क्या होती है, अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर अच्छा प्लान कर सकते हैं या फिर आपका जो स्कोर है वो लगातार इम्प्रूव कर रहा है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का ग्राफ अगर लगातार आपका बढ़ रहा है तो। अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, या फिर आप कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे हैं कॉन्फिडेंस और आपकी बस की बात नहीं, क्योंकि बोल देना कि मुझे ड्रॉप ही लेना है, ड्रॉप करना है, और मोटिवेशनल वीडियोस देख के केवल इस तरह के भाव आ जाने हैं, वो एक बात होती है। दूसरी बात होती है कि हमारे पर्सनल अंदर से हमको लग रहा है कि हाँ, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और हमें अपनी प्रतिभा पे विश्वास है। दो रीज़न होते हैं, एक तो होता है आवेश में ड्रॉप लेना, एक होता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं उससे ड्रॉप लूँगा। ये तो है, अब चाहे तो ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आपको अपने से पूछना पड़ेगा। कोई दूसरा टीचर से आप पूछिए मत, खुद से पूछिए, तभी आप ड्रॉप लीजिए, वरना मत लीजिए। वरना आप अगर ड्रॉप से बचना चाहते हैं तो दूसरा कोर्स ज्वाइन करके 1 साल एमबीबीएस की तैयारी करके उसमें आप जा सकते हैं। जैसे मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि बीडीएस में चले जाते हैं, फिर एआईपीवीटी के थ्रू किसी इंस्टीट्यूट में बीएमएस में चले जाते हैं और 1 साल फिर से प्रिपरेशन करते हैं, जिससे उनका ड्रॉप भी बच जाता है। तो अगर आप अपनी ड्रॉप को बचाना चाहते हैं तो आप बीडीएस या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं और 1 साल फिर से प्रिपरेशन करके आप उसमें जा सकते हैं एमबीबीएस में। तो अगर गोल एमबीबीएस ही है तब भी आप ड्रॉप को बचा सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें कर सकते हैं। एक, अगर आप बीडीएस के साथ या फिर किसी बैकग्राउंड कोर्स के साथ अगर ड्रॉप कर रहे हैं, मीन्स वो भी चल रहा है, आप उसके साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। नहीं तो आप कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हैं, मीन्स पूरा ईयर ड्रॉप कहते हैं उसको। मीन्स आपने उस साल कुछ नहीं किया, केवल एमबीबीएस की प्रिपरेशन किया। कितने ड्रॉप पे हमें आगे के ड्रॉप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5-5 ड्रॉप के बाद भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट लेके आए, लेकिन ये भी आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता क्या है, कितना ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा बर्डन आता है एक स्टूडेंट के दिमाग में जैसे जैसे उसके ड्रॉप बढ़ते जाते हैं। अगर आप उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, आपके पेरेंट्स उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, तो आप ड्रॉप लेते जाइए जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, आपकी तैयारी पे प्रभाव पड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो ये मान के चलिए कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। आप अल्टरनेट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेजेस से एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, मेन कारक आप ही होंगे। तो ये रही
क्या कंडीशन पे ड्रॉप आपको करना चाहिए और कब तक ड्रॉप करना चाहिए। और ड्रॉप बचना है तो मैंने बताया था कि आपको कोई बैकग्राउंड में कोर्स करके ड्रॉप कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अपने से खुद से पूछिए, कोई दूसरा तीसरा नहीं बताएगा। खुद से पूछिए, आपकी हिम्मत है, आपकी आप पे खुद पे विश्वास है, आपका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है ड्रॉप के बाद भी, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, वरना आप कोई अदर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स